स्वाभाविक रूप से ये लोकतंत्र है। समय समय पर जब भी राजनीतिक पार्टियों से लोग ठगे जाते हैं, सत्ता उनके साथ धोखा देती है, जनता ही खुद उनके खिलाफ मौके पर चुनाव ताड़ ठोके खड़ी हो जाती है। और यही होगा जिस तरीके से आज भाजपा सरकार में पूरे देश का नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहा है। बेरोजगारी आज आसमान पर है। नौजवान सरकारी नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। ये पहली सरकार है आजादी के बाद जो सरकारी विभागों को अपने निजी चहेते उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव बेच रही है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी। यहाँ तक कि बैंक भी इन उद्योगपतियों पर मेहरबान है। अभी अरबों खरबों का घोटाला जिस तरीके से उजागर हुआ है उसमें भाजपा सरकार कितना भी अपने चहेते उद्योगपति को बचाने की कोशिश क्यों न करे, बचा नहीं पाएगी। वहीं दूसरी ओर महंगाई से देश की जनता की कमर टूट रही है। उत्तर प्रदेश के किसानों पर डबल मार है, एक तो महंगाई की, दूसरे छुट्टा जानवरों की। किसानों की फसल चौपट कर दे रहे हैं। कहने के लिए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देते हैं साल में 6,000 रुपया, लेकिन लाखों रुपए की फसल छुट्टा जानवर चला ले जा रहे हैं। उससे निजात आज तक ये सरकार नहीं दिला पाई। वहीं पर GST छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों के लूट का माध्यम बन गई है। और साथ ही साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर काम कर रही है। जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को लूटकर पूरा पैसा इंग्लैंड भेजती थी, उसी प्रकार से भाजपा सरकार पूरे देश को लूट कर तबाह कर अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी हुई है। तो स्वाभाविक रूप से देश में भाजपा सरकार ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भाजपा सरकार ने सबके विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। तो स्वाभाविक रूप से वही जनता जो इनकी सरकार बनाई थी वही इनको गिराएगी। तो कितनी सीट आकलन कर रहे हैं कि 80 में से कितनी मिल जाएगी? अभी जल्दबाजी होगी, कोई इस प्रकार का फोरकास्टिंग करना अभी जल्दबाजी होगी। हाँ, इतना जरूर है कि भाजपा का बुरिया बिस्तर जरूर बंधेगा। अच्छा, पूर्वोत्तर के राज्यों में जिस तरीके से भाजपा को जीत मिली और उस पर तो भाजपा आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। देश की दिशा उत्तर प्रदेश से तय होती है। 80 लोकसभाओं का सीट का उत्तर प्रदेश है और यहीं से राजनीति बनती भी है, यहीं से बिगड़ती भी है। मंत्री बने थे और यहीं से मोदी जी प्रधानमंत्री की गद्दी से उतरेंगे भी। अच्छा, इसलिए रामचरितमानस पे दिए गए आपके बयान को लेकर भाजपा नेता आपको राक्षस और रसूल खाने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? अब जो जिस चरित्र का होता है दूसरों को भी अपने चरित्र के मानक पर तौलता है। जो खुद शैतान है, जो खुद दुष्टता करते हैं, दूसरों को नीच कहते हैं, अधम कहते हैं, प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं, सिर काटने के लिए इनाम देते हैं, 51 करोड़ 21 लाख का सुपारी देते हैं, जीभ काटने के लिए 5 लाख 11 लाख की पैसा देते हैं और हाथ काटने की बात करते हैं, कान नाक काटने की बात करते हैं, 5 लाख की तलवार खरीद करके लहराते हैं कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या कर देंगे। आप बताओ, इनसे बड़ा आतंकवादी कौन होगा, इनसे बड़ा शैतान कौन होगा, इनसे बड़ा कसाई कौन होगा? ये क्या कहते हैं वो माने नहीं लगती। आज देश की 97% लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग अपने गिरेबान में झांक के देखें। स्वामी प्रसाद मौर्य पर उंगली उठाने के पहले अपनी ओर उंगली उठा करके देखें कि वो कहाँ खड़े हैं। लेकिन अतीक वाले मामले में तो मंत्री जी का कहना है कि सपा, देखिए, बुलडोजर कोई कानून नहीं है, ना IPC की किसी धारा में है, न CRPC किसी धारा में है, न संविधान में है। इसलिए सरकार की अराजकता और देश भावना की मानसिकता तथा विपक्ष की आवाज को कुचलने की मंशा की देन है बुलडोजर। हमारे पास अपराधियों पर चाबुक लगाने के लिए IPC CRPC के कानून पर्याप्त हैं। उसके माध्यम से हम किसी भी बड़े से बड़े माफिया को उसकी औकात बता सकते हैं और किसी के पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चला करके हम गुंडागर्दी पर रोक नहीं सकते हैं। एक दो गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करिए और 50 और 100 को छोड़ दीजिए, तो ऐसे कानून का राज नहीं आएगा। अच्छा, जो आपने रामचरितमानस पे बयान दिया, देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ की खेती करती है
अभी यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अखिलेश यादव की सरकार में 86 एसडीएम में 56 एसडीएम यादव हुए। एक मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात करता है, जबकि लोक सेवा आयोग उसके अधीन है, सारे मेंबर उसके हैं, सारे चेयरमैन उसके हैं। उनको तो आंकड़ा मंगा लेना चाहिए। अखिलेश यादव के 5 साल के कार्यकाल में कुल 110 एसडीएम का चयन हुआ था। 110 एसडीएम में 14 यादव एसडीएम चुने गए थे, 20 ब्राह्मण भी चयनित हुए थे। तो न 86 का आंकड़ा सही है, न 56 का आंकड़ा सही है। 110 में 14 एसडीएम यादव समाज के, तो 20 ब्राह्मण समाज के। लेकिन वो माफियाओं की बात करते हैं कि सपा के राज में माफिया बहुत पले बढ़े और उसी का नतीजा है कि अतीक अहमद आज इतना मनोबल बढ़ा है कि जिस तरीके से गनर को मार रहे हैं और गवाह को मार रहे हैं। उनके पास लेखा जोखा होता है। 1-2 हिस्ट्री शीट अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से सारे आपराधिक कृत्यों पर रोक नहीं लगेगी। अगर सही मायने में नियत साफ है तो सारे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करिए, तब जाके कानून का राज बनेगा। 1-2 के ऊपर कार्रवाई करने से, 1-2 के घर पर बुलडोजर चलाने से नहीं बात बनेगी, जब तक सारे माफियाओं के यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 1-2 दिन में अतीक के बेटे को मार दिया जाएगा। अब जिस तरीके से सरकार की कार्य पद्धति है उसको देख के उन्होंने कहा होगा, लेकिन वो रामगोपाल जी का बयान है, इसलिए अच्छा होगा कि इसके विषय में उनसे बात किया जाए। बुलडोजर के लिए घोषित सीटों पे फिर से समीक्षा करेगी? देखिए, कुल मिलाकर के अभी तक जो भाजपा सरकार का रवैया है, जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर डकैती डाली है, इनके हिस्से की सीट को भी अपने चहेतों को बांटा है, उसको देखते हुए इनकी नीयत पर हमें खोट है। सरकार पर हमें भरोसा नहीं है कि समुचित रूप से आरक्षण का लाभ देंगे। हाँ, इतना जरूर है कि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है और माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। अच्छा, अगले साल मैंने तो बहुत पहले कह दिया, एक बार नहीं कहा, कई बार कह दिया। मैंने देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात की है। धर्म का बहाना लेकर, जात सूचक शब्दों का प्रयोग कर, नीच अधम कहना, देश की महिलाओं को प्रताड़ित करने की बात करना, शूद्र समाज को अपमानित करने की बात करना, यह धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। और 97% लोगों की भावनाएं जो आहत हो रही हैं, वो सब हिंदू धर्म के ही लोग हैं, किसी और धर्म के लोग नहीं हैं। तो धर्म के नाम पर धर्म के ठेकेदार 3% लोग 97% हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो देख ले, आपराधिक घटनाएं बेतहाशा इनकी ही सरकार में होती थी। आज जब तक भाजपा सत्ता में नहीं थी, तब तक दंगों की बौछार थी, और वही दंगा कराने वाले लोग जब सत्ता में आ गए तो दंगा अपने आप खत्म हो गया। तो इसलिए आज ऐसे लोग कुछ बोलने के पहले उनको तौलना चाहिए अपने पर कि एक मुख्यमंत्री अगर कोई बात बोलता है तो तथ्यों के आधार पर बोलना चाहिए। कुल मिलाकर के आज देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, भारतीय संविधान के लिए भारतीय जनता पार्टी खतरा बन चुकी है। देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो भाजपा को हटाने के लिए सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। 2024 लोकसभा का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। इस बात को लेकर के सारे विपक्षी एक होने की कवायद में लगे हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि 2024 लोकसभा चुनाव आते आते विपक्षी एकता भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगी। लेकिन आपका जो बयान था, 14 से लगातार हर चुनाव में